आज की वीडियो में हम हरियाणा की सिंचाई की व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। हरियाणा में सिंचाई की व्यवस्था क्या है, कैसे की जाती है, किन किन साधनों का इसमें इस्तेमाल होता है सिंचाई में, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पहले हम इसको एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे, उसका बेस तैयार करेंगे और लास्ट में हम इसी टॉपिक पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे ताकि पूरा का पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी से। हरियाणा के सिरसा जिले में एक गाँव था जिसका नाम था सिरसाऊ। इस गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश का परिवार कई पीढ़ियों से खेती करता रहा था। उनके दादाजी अक्सर उन्हें पुराने दिनों की कहानियां सुनाते थे। सुरेश के दादाजी बताते थे कि कैसे उनके जमाने में सिंचाई की सबसे पुरानी विधि रहट हुआ करती थी। इस रहट को चलाने में बड़ा समय और मेहनत लगती थी। सुरेश ने भी अपने खेतों में एक पुराना रहट देखा था जो अब बस एक ऐतिहासिक निशानी बनकर रह गया था। समय के साथ सुरेश के गांव में सिंचाई के तरीके बदल गए। रहट के अलावा लोग चेन पंप, मोट और घिरनी जैसे पारंपरिक तरीकों का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन पानी की कमी और बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए ये तरीके पर्याप्त नहीं थे। क्या देखा हमने अब तक इसकी कहानी में कि सिंचाई की सबसे पुरानी विधि हुआ करती थी जिसका नाम क्या था, रहट। सिंचाई की सबसे पुरानी विधि क्या थी, रहट। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये यहाँ से पानी को इनके जरिए इनको खींचा जाता था और यहाँ से ये चला जाता था पानी। ये इस तरीकों को बोलते थे रहट सिस्टम। ये सबसे पुराना तरीका था जिसको चलाने में बहुत ही समय और मेहनत भी ज़्यादा लगती थी। समय बदला, समय के साथ साथ रहट के अलावा क्या क्या यूज किए जाने लगे। रहट के अलावा चेन पंप, मोट और घिरनी जैसे पारंपरिक तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। रहट के अलावा चेन पंप, मोट और घिरनी जैसे पारंपरिक तरीके इस्तेमाल होते थे। आगे देखिए। एक दिन सुरेश को पता चला कि हरियाणा के 17 जिले सिंचाई और पीने के पानी के लिए नहरों पर निर्भर हैं। इससे उसे एक विचार आया। वह जानता था कि उसके सिरसा जिले में, जो हरियाणा का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है, सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों से होती है। उसके गांव के पास से भी एक नहर गुजरती थी। सुरेश ने निश्चय किया कि वह नहरों का बेहतर उपयोग करेगा। उसने देखा कि टोहाना नहरों का शहर कहा जाता है। इससे उसे प्रेरणा मिली कि वह अपने गांव को भी नहरों से समृद्ध बनाएगा। लेकिन सुरेश का एक दोस्त था जो पंचकुला जिले में रहता था। उसने सुरेश को बताया कि उनके जिले में सिंचाई सबसे कम होती है और वहां के लोग ज्यादातर पानी के लिए नलकूपों पर निर्भर हैं। पंचकुला में नहरों से सिंचाई ना के बराबर होती है। सुरेश को यह भी पता चला कि सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई कैथल में होती है और सबसे ज्यादा ट्यूबवेलों से सिंचाई यमुनानगर में होती है। वह अपने खेतों के लिए अलग अलग तरीके के बारे में सोच रहा था। तो क्या देखा इसमें हमने स्लाइड में, हरियाणा के 17 जिले, हरियाणा के कितने जिले, 17 जिले सिंचाई और पीने के पानी के लिए किन पर निर्भर है, नहरों पर। हरियाणा के 17 जिले पीने के पानी और सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है, नहरों पर निर्भर है। और फिर वह कहता है कि सिरसा जिला जो है उसमें हरियाणा का सबसे सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है। हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सिरसा। और सबसे कम पंचकुला। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, पंचकुला। सबसे ज्यादा सिरसा और सबसे ज्यादा पंचकुला। सिरसा जो है उसमें लगभग 698 हेक्टेयर, सबसे 698 हेक्टेयर पर क्या है, सिंचित क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जो है 698 हेक्टेयर, और जो सबसे कम है पंचकुला, वो सिर्फ कितना, 25 हेक्टेयर। 25 हेक्टेयर भाग उसका सिंचित क्षेत्र है। तो सिरसा सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है और पंचकुला सबसे कम। और जो सिरसा है उसमें सबसे ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है, नहरों के द्वारा। सबसे ज्यादा सिंचाई सिरसा में नहरों के द्वारा होती है। उसके और जो टोहाना है, टोहाना को क्या कहा जाता, नहरों का शहर किसको कहा जाता है, टोहाना को कहा जाता है नहरों का शहर। वहां पर सबसे ज्यादा नहरें हैं। और पंचकुला की बात करें तो सबसे कम सिंचित क्षेत्र है, सिंचाई सबसे कम होती है। कितनी, लगभग 25 हेक्टेयर में, 25 हेक्टेयर।
और वहाँ के ज़्यादातर लोग पानी के लिए किस पर निर्भर हैं? नलकूपों पर निर्भर हैं। सबसे ज़्यादा नलकूपों पर वहाँ नहरों से सिंचाई ना के बराबर होती है। पंचकुला में नहरों से सिंचाई ना के बराबर होती है। ज़्यादातर लोग नलकूपों पर निर्भर करते हैं। और नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? कैथल के अंदर। नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? कैथल के अंदर। और ट्यूबवेलों की बात करें तो यमुनानगर में। ट्यूबवेलों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? यमुनानगर के अंदर। कैथल में नलकूपों से सबसे ज़्यादा और ट्यूबवेलों से यमुनानगर के अंदर। और नहरों से सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र किसका है? सिरसा का, लगभग 698 हेक्टेयर। और सबसे कम पंचकुला का 25 हेक्टेयर। 17 जिले हरियाणा के ऐसे हैं जो सिंचाई के लिए किस पर निर्भर हैं? नहरों के ऊपर निर्भर हैं। एक बार सुरेश एक मेले में गया जहां उसने भिवानी के किसानों को देखा। वे बताते थे कि उनके यहां सबसे ज्यादा सिंचाई डीजल सेटों से होती है। वहां उसने कुरुक्षेत्र के किसानों से ये बात की, जिन्होंने बताया कि उनके जिले में सबसे ज्यादा बिजली सेट लगे हुए हैं। इस पूरी कहानी से सुरेश को समझ आया कि हरियाणा में सिंचाई का तरीका अपना महत्व रखता है, लेकिन नहरों की भूमिका जो है वो सबसे बड़ी है, खासकर उनके सिरसा जिले में। उसने अपने खेतों को नहरों के पानी से सींचना शुरू किया। उसकी फसलें लहलहा उठी। उसने अपने गांव के लोगों को भी नहरों के महत्व के बारे में बताया और जल्द ही उसका गांव भी खुशहाल हो गया। तो जब भिवानी के किसान मिले, भिवानी किसानों ने क्या बताया कि सबसे ज्यादा सिंचाई भिवानी में किससे होती है? डीजल सेटों के द्वारा। डीजल सेटों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है? भिवानी के अंदर। और सबसे ज्यादा बिजली सेट कहां पर लगे हुए हैं? बिजली सेट कहां पर लगे हुए हैं? कुरुक्षेत्र में। भिवानी में डीजल सेट सबसे ज्यादा और कुरुक्षेत्र में बिजली सेट सबसे ज्यादा। तो हरियाणा में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सिंचाई में किसकी भूमिका है? नहरों की भूमिका सबसे ज्यादा है। नहरों की भूमिका सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने कुछ सिंचाई की कुछ सुविधाएं देखी। सिंचाई किस किस के माध्यम से होती है, किन किन तरीकों को अपनाया जाता है सिंचाई के लिए, कैसे कैसे, कुछ क्वेश्चन हमने इनके अंदर कवर किए। और अब जो बाकी रह गए, सबसे ज्यादा सबसे कम कहाँ पर होती है, कैसे होती है, वो सारे अब हम इनमें क्वेश्चन आंसर में कवर करने की कोशिश करेंगे। लगभग हम इसमें सारे क्वेश्चन ही कवर कर लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसी टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन आंसर। तो शुरुआत करते हैं हम सिंचाई की प्राचीन एवं पारंपरिक विधियों से। सिंचाई की प्राचीन और पारंपरिक विधियां। राज्य में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? आपने पढ़ी रहट। रहट है जो सबसे प्राचीन विधि है। और इसके अलावा, रहट के अलावा और किस किस चीजों के कौन से पारंपरिक तरीके और हैं? रहट के अलावा चेन पंप, मोट और घिरनी। रहट के अलावा चेन पंप, मोट और घिरनी का ये जो है पारंपरिक तरीके हैं। रहट, चेन पंप, मोट और घिरनी क्या है? हरियाणा में सिंचाई के पारंपरिक प्रकार हैं। हरियाणा में सिंचाई के पारंपरिक प्रकार कौन से हैं? रहट, चेन पंप, मोट और घिरनी। सामान्य जानकारी और मुख्यालय। हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? नहरों के द्वारा। सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? नहरों के द्वारा। सबसे ज्यादा हरियाणा में सिंचाई किस पर निर्भर है? नहरों पर। हरियाणा सिंचाई विभाग मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय है पंचकुला के अंदर। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला के अंदर। हरियाणा में कुल कितने जिले सिंचाई और पीने के पानी दोनों के लिए नहरों पर निर्भर हैं? 17। हरियाणा के लगभग 17 जिले जो हैं सिंचाई और पीने के पानी के लिए नहरों पर निर्भर हैं। किस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है? टोहाना को। टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। सबसे ज्यादा नहरें कहां पर है? टोहाना के अंदर। देखिए यहाँ पर क्या देखा था? हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय हमने देखा पंचकुला। सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला में है, लेकिन पंचकुला में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे कम होती है। पंचकुला और फरीदाबाद के अंदर। पंचकुला में नहरों के द्वारा सिंचाई बहुत ही कम होती है। वे किस चीज पर ज्यादा निर्भर हैं? नलकूपों पर। नलकूपों पर ज्यादा निर्भर करते हैं पंचकुला में। और सबसे ज्यादा और सबसे कम सिंचित क्षेत्र भी लगभग कितना? 25 हेक्टेयर। 25 हेक्टेयर सबसे कम सिंचित क्षेत्र है पंचकुला का। सबसे ज्यादा किसका है? सिरसा का। कितना? 698। सिरसा का 698 हेक्टेयर। तो मुख्यालय पंचकुला के अंदर सिंचाई विभाग का। सबसे कम सिंचित क्षेत्र पंचकुला का 25 हेक्टेयर। और नहरों से सबसे कम सिंचाई होती है पंचकुला और फरीदाबाद के अंदर। अब देखते हैं नहरों से सिंचाई जिलेवार। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सिरसा के अंदर 698 हेक्टेयर के अंदर। सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई होती है सिरसा में 698 हेक्टेयर। राज्य का सबसे
सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो गया? सिरसा। और सबसे कम पंचकुला। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सिरसा, 698 हेक्टेयर। सिरसा में कितने हेक्टेयर बाग पर सिंचाई होती है? 698 हेक्टेयर। नहरों से सबसे कम सिंचाई किस जिले में होती है? पंचकुला और फरीदाबाद के अंदर। नहरों से सबसे कम सिंचाई किसके अंदर? पंचकुला और फरीदाबाद के अंदर। राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला भी कौन सा है? पंचकुला। कितना है? 25 हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर पर सिंचाई होती है पंचकुला के अंदर? 25 हेक्टेयर। 25 हेक्टेयर पर। अन्य माध्यमों से सिंचाई देखेंगे। राज्य में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई किस जिले में होती है? नलकूपों से हमने बताया था कहां पर? कैथल के अंदर। सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहां पर होती है? कैथल। राज्य में नलकूपों से सबसे कम सिंचाई पंचकुला के अंदर। नलकूपों से सबसे कम सिंचाई किस जिले में होती है? पंचकुला के अंदर। राज्य में सर्वाधिक ट्यूबवेलों से सिंचाई किस जिले में होती है? यमुनानगर में। ट्यूबवेलों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है? यमुनानगर में। और सबसे कम ट्यूबवेलों से होती है पंचकुला के अंदर। राज्य में ट्यूबवेलों से सबसे कम होती है पंचकुला के अंदर। राज्य में सर्वाधिक डीजल सेटों की सिंचाई किस जिले में होती है? डीजल सेटों से होती है भिवानी। डीजल सेटों से भिवानी। और बिजली सेट सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर। राज्य में डीजल सेटों से सबसे कम सिंचाई रेवाड़ी के अंदर। डीजल सेटों से सबसे ज्यादा भिवानी और डीजल सेटों की से सबसे कम सिंचाई होती है रेवाड़ी के अंदर। राज्य में सर्वाधिक बिजली सेट कहां पर है? कुरुक्षेत्र। और सबसे कम बिजली सेट पंचकुला के अंदर। लगभग देखिए सबसे कम में जो है वो पंचकुला ही आ रहा है। यहां पर भी बिजली सेट में सबसे कम पंचकुला, ट्यूबवेलों से सबसे कम पंचकुला और नलकूपों से भी सबसे कम कहां पर? पंचकुला। सबसे कम सिंचित क्षेत्र पंचकुला। और सिंचाई विभाग का जो वो है, सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर है? वो भी पंचकुला के अंदर ही है। तो दोस्तों लगभग हमने सिंचाई व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें कवर कर लिए। सबसे ज्यादा और सबसे कम पारंपरिक तरीके कौन से हैं, सबसे पहले सिंचाई किससे होती थी, ये सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर कवर किए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।